इस समय आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस बात की जानकारी सभी को है। इस दौरान रशिया की रेड आर्मी लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रही है। स्थिति अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि दोनों ही सेनाओं को अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, यकीनन वो विचलित करने वाली है, क्योंकि इस समय रशिया की आर्मी ने यूक्रेन के आम लोगों को टारगेट करना बिल्कुल पूरी तरह से शुरू कर दिया है। फिर राजधानी कीव हो या खारकीव हो, दोनों ही इलाकों में बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों को धड़ाधड़ मिसाइल अटैक्स के द्वारा उड़ाई जा रही है। इसी के साथ साथ कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। तस्वीरें इतनी भयानक है कि आपको इस वीडियो में दिखाना भी मैं सही नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और पूरा वेस्ट क्या कर रहा है? एक्चुअली अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति यानी एक मजाक है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रशिया के राष्ट्रपति भी इस समय मजाक कर रहे हो। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन का इरादा इस समय कुछ और है, और वो इरादा इतना भयानक है कि अगर उसे हासिल करने के लिए पुतिन अपना पूरा जोर लगा देते हैं तो यकीनन दुनिया भी नष्ट हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि पुतिन का एक प्लान लीक हो गया है, और ये प्लान लीक कर दिया है बेलारूस के राष्ट्रपति, जिन्हें कि यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने किया है। क्या है, किस तरह का प्लान है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानते ही होंगे कि 1991 से पहले वर्ल्ड मैप पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था सोवियत यूनियन, या जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसमें छोटे बड़े कई सारे देश शामिल थे। रशिया इसका प्रमुख देश था। रशिया के अलावा भी इसमें कई सारे देश थे, जिनमें यूक्रेन था, बेलारूस था, उज्बेक था, कजाकिस्तान था, इसी के साथ साथ जॉर्जिया था, अजरबैजान था, आर्मेनिया था, मोल्डानिया था, लिथुआनिया था, और इसी तरह के कुछ और देश शामिल थे। और दोस्तों, अगर यूएसएसआर की बात की जाए तो यकीनन ये बहुत ताकतवर था। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बना था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। इसी के साथ साथ सिनेमा से लेकर स्पेस तक यूएसएसआर ने बहुत नाम कमाया। बहुत सारी उपलब्धियां यूएसएसआर के हाथों लगी थी। अगर यूएसएसआर की सारी उपलब्धियों को गिनवाने बैठा जाए तो मेरे ख्याल से 12 घंटे की वीडियो बन सकती है बड़ी आराम से। यूएसएसआर की सबसे बड़ी उपलब्धि तो वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिली, जब उन्होंने नाजी जर्मनी को हराया। हिटलर की मौत का कारण भी यूएसएसआर ही बना। हालांकि उस समय अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसएसआर के साथ में ही था, लेकिन जैसे ही हिटलर की समाप्ति हुई और दुनिया अपनी पटरी पर आने वाली थी, उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में तनातनी शुरू हो गई, और दोनों के बीच में एक रेस शुरू हो गई, जिसने जन्म दिया कोल्ड वॉर को। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के सारे सहयोगियों ने मिलकर यूएसएसआर को फाइनली तोड़ दिया, और 1991 में जाकर यूएसएसआर कई सारे अलग अलग देशों में टूट गया, जिसमें सबसे प्रमुख देश था रशिया। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी व्यक्ति हैं। उनके मन में अंदर एक पैशन है यूएसएसआर को दोबारा खड़ा करने के लिए, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार योजनाएं बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड उनका कुछ सीक्रेट प्लान इस समय लीक हो गया है। दरअसल डेली मेल के द्वारा एक खबर छापी गई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो था बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का। लुकाशेंको ने दरअसल अपनी घरेलू सुरक्षा परिषद की एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो कुछ भी चर्चाएं हुई उसका एक पार्ट लीक हो गया है, और इस वीडियो क्लिप में लुकाशेंको ये कहते हैं अपनी सुरक्षा परिषद के मेंबर से कि आने वाले समय में यूक्रेन के बाद मोल्दोवा के ऊपर अटैक किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मोल्दोवा भी सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1991 में टूटकर अलग हो गया और एक अलग देश के तौर पर स्थापित हो गया। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के बाद मोल्दोवा, और इसी के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और देश भी इनकी हिट लिस्ट में हो। तो कहा जा सकता है कि इस समय पुतिन अपनी उसी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया डर जाती है, और वो है यूएसएसआर को एकत्र करना, यानी अखंड रशिया। अगर भारत की लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस तरह से अखंड भारत की बातें की जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह से अखंड रशिया यानी यूएसएसआर की स्थापना दोबारा से करना, ये पुतिन का लास्ट गोल भी माना जा सकता है, लास्ट विश भी मानी जा सकती है। और पुतिन इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी चूंकि उनके रिटायरमेंट के लिए कोई ज्यादा समय बाकी है नहीं, इस समय पुतिन पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी यूएसएसआर को दोबारा गठित कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये इरादा अगर पूरा करना चाहते हैं पुतिन, तो पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है, दुनिया खत्म भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया के बाकी कई सारे देश ऑब्वियसली रशिया का विरोध करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में कि जब रशिया और अमेरिका दोनों के ही न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो सकता है, और ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 को देख सकती है। ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो न्यूक्लियर वेपन्स डेफिनेटली चलाए जाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा आप जानते ही हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि अमेरिका और रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि 15 से लेकर 20 बार पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसका अंजाम क्या होगा।